नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बिल्ड करें बैंकिंग के ऊपर। तो आज है हमारा डे 2 जिसके अंदर डेट है इसकी 6 जनवरी 2026। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने आए कि आज हमने वापस पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा। तो आज कोई खास पढ़ाई हुई नहीं है हमारी, हमने बस टेबल्स को रिवाइज किया है, स्क्वायर्स पढ़े हैं, क्यूब्स लिखे हैं और परसेंटेज फ्रैक्शन जो बेसिकली रिविजन वाला पार्ट है हमारा, रिविजन अच्छे से किया है। क्वांट के अंदर हमने मिक्सचर एलिगेशन की जो कल हमने वीडियो देखा था उससे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। रीजनिंग में फ़िलहाल मैंने कुछ किया नहीं है अभी तक, बट इट डजेंट मीन कि मैं आज कुछ करूँगा नहीं। रीजनिंग के अंदर अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ऑफ कोर्स, तो इसके बाद मैं पजल करूँगा। साथ में कोशिश रहेगी मेरी एक मॉक टेस्ट देने की। मॉक टेस्ट जो रहेगा OSCL का मॉक टेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी 10 जनवरी को OSCL का एग्ज़ाम है, तो उसके प्री का जो मॉक टेस्ट है वो करेंगे और उसके बाद फिर अरबिक क्लर्क मेन जो है इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे। एंड आई एम होपिंग दैट कि हाँ, जो OSCL का प्रीलिम्स है और अरबिक क्लर्क का मेन्स है दोनों में ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ नहीं होती कि क्वेश्चन लेवल तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट जो हमारे पास डिफिकल्टी लेवल है तो कह सकते हो अरबिक लेवल का मीन्स ईजी रहता है। तो एज़ कम्पेयर टू OSCL, कि OSCL भी जो है ऑफिशियल लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसलिए हम बता सकते हैं कि लेवल दोनों का लगभग सेम रहेगा। तो जो प्रैक्टिस हम लोग OSCL के अंदर कर रहे हैं, बिकॉज हम सब जानते हैं सिलेबस दोनों का सेम है, तो इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके, जिससे हमारा जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है, मेनली आपको पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत रीजनिंग और क्वांट के अंदर आती है। तो मेन फोकस हमारे दोनों के सब्जेक्ट के ऊपर है। करंट अफेयर्स मैंने पढ़ी थी पहले, क्योंकि SBI क्लर्क का मीन्स दिया था, साथ में IBPS क्लर्क का भी मीन्स दिया था। तो उन दोनों के लिए जो करंट अफेयर्स थी लास्ट 6 मंथ्स की, लाइक फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, वो पढ़ी है मैंने, जुलाई टू दिसंबर नवंबर तक। तो बाकी अब 2 जो महीने हैं, दिसंबर जनवरी या फरवरी, दिसंबर और जनवरी फरवरी में वैसे भी एग्ज़ाम है, तो इनके जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं भी आफ्टर 10 जनवरी रिवाइज करना स्टार्ट करूँगा, सो दैट अरबिक क्लर्क का जो मेन्स है और साथ में कंप्यूटर, जो भी हमारे नए बिगनर्स हैं जो भी बैंकिंग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि अरबिक क्लर्क के अंदर और अरबिक PO के अंदर जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, इसके अंदर कंप्यूटर के अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सब प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि सिर्फ RRB के अंदर ही कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IBPS एंड SBI इन दोनों में ही कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सो अभी जैसे 2026 का न्यू शेड्यूल आ चुका है, कैलेंडर आ चुका है, तो हमें पता है RRB के एग्ज़ाम जो है मोस्टली नवंबर दिसंबर में होंगे और मेंस का एग्ज़ाम तो आपका जनवरी फेब में होगा। तो इसलिए जो बहुत से बच्चे स्टार्टिंग से कंप्यूटर पढ़ने की मिस्टेक करते हैं, आई थिंक कि बिकॉज उन्हें लगता है कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट है और जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो मैं बता देता हूँ आपको कि SBI के अंदर और IBPS के अंदर, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, कंप्यूटर नहीं पूछा जाता। रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन निकलने हैं आपको। RRB के अंदर कंप्यूटर आएगा, RRB क्लर्क के अंदर जैसे 20 मार्क्स का कंप्यूटर है, 40 क्वेश्चन समथिंग है उसकी, तो उसके लिए आप कंप्यूटर पढ़ो। बट पहले आपका जो मेन फोकस है वो रीजनिंग, क्वांट, और जिन भी बच्चों की इंग्लिश वीक है, इंग्लिश के लिए आप द हिंदू एडिटोरियल निमिषा बंसल मैम की जो क्लास आती है उसको आप देख सकते हैं डेली बेसिस पे। उससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि लाइक मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आपने बचपन से पढ़ी, लाइक बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी तैयारी करते हैं बट उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट अगर आप इंग्लिश मीडियम से ही हो और स्टार्टिंग से आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू दैम। सो कोशिश कीजिए आप इंग्लिश को, जिनकी वीक है, रेगुलर बेसिस पे करिए, इंग्लिश को मत छोड़िएगा। आप चाह सकते हैं तो कोशिश करके देखिए एक बार। रूल्स अगर आपको याद हो जाए अच्छी बात है, वरना मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप नॉवेल्स पढ़िए, कि जो भी इंग्लिश की बुक्स होती हैं, लाइक नॉवेल्स, आपका फिक्शन कहानी, जो भी आपको टॉपिक इंटरेस्टेड हो उसको पढ़िए। द हिंदू न्यूज़पेपर, उसे रीड करिए। आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे। और साथ में जो भी क्लासेस है, आप वो क्लासेस लाइब्रेरी लेंगे लेंगे। और मेन फोकस फिर आप, अगर आपको पता है आप इंग्लिश वीक है, तो रीजनिंग और क्वांट जो है उनको इतने अच्छे से आप तैयार कीजिए कि उसके जो नंबर है आपके, वो इंग्लिश को भी कवर कर ले, कि लाइक सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश में क्लियर हो जाए, बट जो ओवरऑल नंबर है उसमें आपकी रीजनिंग और क्वांट जो है आपको बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा एज दिला सकते हैं, आगे रख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आप रीजनिंग और क्वांट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से। एंड इंग्लिश को बिल्कुल मत छोड़िएगा, प्रैक्टिस करते रहिए जितना भी आप कर सकते हैं, लाइक जो भी आप कर सकते हैं, बट डेली बेसिस पे करना ज़रूरी है। इंग्लिश के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। क्वांट के अंदर भी है, बट क्वांट में अभी फॉर्मूला पे सीख लिया, ट्रिक्स सीख ली, तो चलो ठीक है, आप थोड़ा सा उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मूव कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बट इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में आपको बहुत ज़रूरी है ये बात का ध्यान रखना कि आप रूल्स, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, जो भी चीज़ है इनको पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, बट आपको डेली बेसिस पे रीड करना है। आपकी रीडिंग स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज आपके पास 20 मिनट्स होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, RC जो होगा बहुत बड़ा होगा, तो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपकी स्पीड जो है
उसको आपको इंक्रीज़ करना है। तो कोशिश कीजिए रीजनिंग के अंदर, इंग्लिश के अंदर आई मीन, रीडिंग डेली बेसिस पे कीजिए। रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। तो हम मिलते हैं वापस आपसे कल इसी टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़िए, आप भी कमेंट करके बताइए आपने आज क्या क्या पढ़ा, और सपोर्ट कीजिए चैनल को। हमारी कोशिश है कि डेली बेसिस पे वीडियो आते रहे। आप भी जो हैं, अभी जैन चल रहा है, जैन से लेके अगस्त अगर आप मेहनत करते हैं तो आई एश्योर यू कि आप बहुत जल्द जॉब पे आपको मिल जाएगी, जॉइनिंग लेटर आपका आ जाएगा। तो बस कोशिश करते रहिए, कंटिन्यूटी बेसिस के ऊपर कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, एंड पॉजिटिव होप के साथ तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।